नमस्कार साथियों। औसत पढ़ रहे थे अपन। आज की क्लास के प्रश्न। पहला, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। एक नए छात्र के आने से औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र का भार कितना होगा। अब देखो, औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि नए छात्र का भार पिछले औसत से अधिक है। यदि औसत घट रहा है तो इसका अर्थ है कि नए छात्र का भार पिछले औसत से कम है। यदि औसत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि नए छात्र का भार पिछले औसत के बराबर है। तीन स्थितियां बनेगी। यहां औसत भार में वृद्धि हो रही, इसका मतलब नए छात्र का जो भार होगा वो पिछले औसत से अधिक होगा। औसत से अधिक होगा। और कितना अधिक होगा कि औसत में वृद्धि कितनी हो रही है। औसत वृद्धि गुणा कुल संख्या, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है नए छात्र सहित। नए छात्र का भार बराबर औसत प्लस औसत वृद्धि गुणा संख्या। अब ये कि औसत भार जो है वो है 55 किलोग्राम है। इसके साथ में नए छात्र के आने से औसत में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 200 ग्राम की। औसत वृद्धि है 200 ग्राम गुणा छात्रों की संख्या। 24 छात्र थे पहले, एक नया छात्र आया, टोटल छात्रों की संख्या हुई 25। यहाँ कुल छात्रों की नए छात्र सहित 24 ने एक 25। 55 किलोग्राम प्लस 200 ग्राम गुणा 25, तो ये औसत है 55 किलोग्राम प्लस 25 का 2 से गुणा 50 और 5000 ग्राम। अब आप इस 5000 ग्राम को किलो में लिखेंगे और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5000 ग्राम का अर्थ हुआ 5 किलो। तो 55 किलो वो और 5 किलो ये, 55 और 5 कितने किलो, 60 किलो। तो नए छात्र का भार कितना होगा, 60 किलोग्राम होगा। नए छात्र का भार बराबर औसत प्लस औसत में वृद्धि गुणा टोटल संख्या। औसत में वृद्धि कितनी हो रही है वो आपको यहाँ गुणा करके जोड़नी है। 55 औसत, औसत में वृद्धि 200 ग्राम, संख्या 25, 25 गुणा 200 5000 ग्राम। 5000 ग्राम को किलो में बदलेंगे तो 5 किलो। 5 किलो और 55 किलो जोड़ेंगे तो 60 किलो। तो नए छात्र का भार 5 किलो ज्यादा होगा। 55 और 5 जोड़ के कितना लिखेंगे, 60 किलो लिखेंगे। अगला, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। एक नए छात्र के आने से औसत भार में 200 ग्राम की कमी होती है। इस बार कमी का है, तो नए छात्र का भार कितना होगा। अब कमी हो रही है मतलब नया औसत से कम होगा, तो नए छात्र का भार बराबर औसत माइनस, अब कम होगा, माइनस औसत कमी गुणा छात्रों की संख्या, टोटल संख्या कितनी है उससे गुणा करना। तो आपका जो औसत है वो है 55 किलोग्राम माइनस औसत कमी हो रही है वो हो रही है 200 ग्राम की गुणा छात्रों की टोटल संख्या है वो 21। पहले 20 थे, एक नया छात्र आता है, छात्रों की संख्या कितनी होगी, 21 होगी। तो 21 से गुणा करेंगे, 21 गुणा 2 4200 ग्राम, 55 किलोग्राम माइनस ये 4200 ग्राम है। अब 4200 ग्राम को किलो में बदलेंगे, 55 किलोग्राम माइनस 4.2 किलोग्राम, 1000 का भाग देंगे तो ये 4200 4.2 में बदल जाएगा और मात्रक इसका किलोग्राम हो जाएगा। अब 55 में से 4 घटाएंगे 51 और 51 में से 0.2 घटाएंगे तो 50.8 किलोग्राम। तो नए छात्र का भार कितना होगा, 50.8। नए छात्र का भार पिछले जो औसत है उससे कम होगा क्योंकि औसत में कमी हो रही है। यदि औसत में वृद्धि होती तो नए का अधिक होता। दोनों प्रश्न हो गए। एक और है, वैसा ही है। 20 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष।
एक नए छात्र के आने से औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, तो नए छात्र की आयु क्या होगी? सेम प्रश्न है। नए छात्र की आयु बराबर औसत, अब बढ़ रहा है तो प्लस होगा, औसत प्लस औसत वृद्धि, औसत वृद्धि गुणा कुल संख्या छात्रों की। अब देखो जो औसत है वो 22 वर्ष है, और औसत में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 2 माह की, और गुणा कुल संख्या 20 छात्र पहले, एक नया छात्र आया तो टोटल छात्र हो गए 21। 2 माह की वृद्धि हो रही है, 21 छात्र है, 21 गुणा 2, ये 22 वर्ष प्लस 21 गुणा 2, 42 माह। अब आप 42 महीनों को वर्ष और महीनों में लिखेंगे। देखिए ये 22 वर्ष 42 महीनों में, 42 में 12 का भाग देंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 का भाग देंगे, 12 24 36, 3 वर्ष होंगे, 3 वर्ष और 36 के बाद में 6 शेष बचेंगे तो 6 माह, 3 वर्ष और 6 माह, 42 महीनों का मतलब है 3 वर्ष और 6 माह। ये जोड़ दो 22 के साथ में, 22 और 3 हो जाएगा 25, 25 वर्ष और 6 माह। नए छात्र की आयु कितनी होगी? 25 वर्ष 6 माह होगी। अगला, 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 24 वर्ष 4 माह है। इसमें एक नए छात्र के आने से औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है, तो नए छात्र की आयु क्या होगी? यह भी सेम है, नए की आयु ज्ञात करनी है तो नए छात्र की आयु 24 वर्ष 4 माह से कम होगी, यह औसत था, 24 वर्ष 4 माह, कमी हो रही है इसलिए कम होगी, कमी हो रही है 2 माह की, और गुणा संख्या कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी, 15 पहले थे और एक नया आता है तो 16, 16 का 2 से गुणा कर लीजिए 32, ये 24 वर्ष 4 माह माइनस ये 32 महीने। अब 32 महीनों को आप वर्ष और महीनों में बदलेंगे, 24 वर्ष 4 माह माइनस 32 में 12 दू 24, 2 वर्ष, 24 के बाद में 8 महीने बच जाएंगे, तो ये 32 महीनों का मतलब है 2 वर्ष 8 महीने। अब आप 2 वर्ष 8 महीने घटाएंगे तो 24 में से 2 घटाएंगे तो 22, लेकिन 4 महीनों में से 8 महीने नहीं घटेंगे तो 1 वर्ष और हासिल लेंगे, 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, 12 4 ये 16 महीने, 16 महीनों में से 8 महीने घटाएंगे तो शेष बचेगा 8 महीने, तो और 24 और 2 घटाएं 22 ने एक और घटा लिया था 21, तो ये आएगा 21 वर्ष 8 माह। ये 24 वर्ष है, 24 वर्ष की जगह 23 वर्ष लिखेंगे और वो 12 महीने इधर जोड़ेंगे, 12 4 16 होंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और इधर 21 में से 2 सॉरी 23 में से 2 घटाएंगे तो 21, तो ये 21 वर्ष और 8 माह ये नए छात्र की आयु होगी। एक जैसे ही प्रश्न थे सारे। अगला, 8 छात्रों के एक समूह में से 40 किलोग्राम भार वाले एक नए छात्र के स्थान भार वाले एक छात्र के स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र का भार क्या होगा? 8 छात्रों का एक समूह है, उसमें 40 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति है, उसके स्थान पर एक नया आ जाता है और नए आने से औसत में वृद्धि होती है, यह सेम रहेगा। यदि उसमें से कोई रिप्लेस हो रहा है तो भी यदि विद्यार्थी अधिक भार का आएगा, नया अधिक का शामिल होगा तो औसत बढ़ेगा, और नया कम का शामिल होगा तो औसत घटेगा। यहां पर नया अधिक का शामिल हो रहा है इसलिए बढ़ेगा, तो एक छात्र गया है और उसकी जगह एक नया आया है। अब यहां यह ध्यान रखना है कि औसत बढ़ रहा है तो नया अधिक होगा, औसत घट रहा है तो नया कम होगा। इस प्रश्न में औसत में वृद्धि हो रही, इसका मतलब नया अधिक होगा, और जो गया था वो है 40 किलोग्राम भार का, उसकी जगह नया आएगा वो 40 से अधिक का आएगा। पहली चीज ये क्लियर करनी, तो नए छात्र का भार 40 से अधिक होगा, औसत बढ़ रहा है अधिक होगा। अब औसत कितना बढ़ रहा है कितना अधिक होगा? औसत 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, टोटल छात्र कितने हैं 8,
तो ये 1 गुणा 8, ये 40 प्लस 8, 40 और 8 कितना हो जाएगा 48। तो नए छात्र का भार कितना होगा 48 होगा। 8 छात्रों का समूह, उसमें से एक 40 किलोग्राम का गया, उसकी जगह एक नया आया। और आप इसको यदि सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो नए का भार बराबर गए का भार प्लस औसत में वृद्धि हो रही है इसलिए औसत वृद्धि और गुणा कुल संख्या, ये सूत्र बन जाएगा। औसत वृद्धि गुणा कुल संख्या। तो नए का भार क्या होगा, तो गए छात्र का भार कितना है 40 किलोग्राम प्लस औसत में वृद्धि कितनी हो रही है एक, संख्याएं कितनी है 8, तो ये 40 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 48। नए छात्र का भार कितना होगा 48। ये नए छात्र का भार बराबर गए छात्र का भार, और उससे अधिक लिखना है। औसत बढ़ रहा है तो अधिक होगा, नया अधिक होगा, और औसत घट रहा है तो नया कम होगा। ऐसे 2-3 प्रश्न आएंगे। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से एक व्यक्ति के स्थान पर 55 किलोग्राम के एक नए व्यक्ति के आने से औसत भार में 250 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखो सूत्र लिखते हैं अपन, सूत्र से ही लिखते हैं सारे। नए का भार बराबर गए का भार, फिर देखना औसत में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही तो अधिक होगा, औसत वृद्धि और गुणा कुल संख्या, कुल कितने छात्र है उससे गुणा करेंगे। नए छात्र का भार बराबर गए का भार प्लस औसत वृद्धि और गुणा संख्या, अधिक होगा क्योंकि वृद्धि हो रही, यदि ये कमी होती तो यह माइनस होता। अब इसमें प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि एक व्यक्ति के स्थान पर 55 किलोग्राम का नया आया, मतलब ये 55 किलोग्राम भार नए व्यक्ति का, इसका है, जो गया उसका नहीं है। नए व्यक्ति का भार 55 किलोग्राम है, जो गया है उसका नहीं दिया हुआ x लिख लो, प्लस औसत में वृद्धि हो रही 250 ग्राम की, टोटल छात्रों की संख्या है 10 व्यक्तियों का समूह है, टोटल 10 व्यक्ति है। दो, अब इसमें नया आता है, उसमें एक व्यक्ति के स्थान पर ही आता तो 11 नहीं होंगे। पिछले प्रश्नों में ये अलग था, ये अलग है, व्यक्तियों में से ही एक व्यक्ति चला जाता है। तो ये 250 का गुणा करना है 10 से, तो ये 55 किलोग्राम बराबर x प्लस 2500 ग्राम, ये ग्राम में है, इसको किलो में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 2500 में 1000 का भाग देंगे तो ये 2500 का मतलब 2.5 किलो है, 2.5 किलोग्राम है। और ये 2.5 उधर 55 में से घटा लीजिए, उधर घटेगा तो x का मान आ जाएगा, x बराबर 55 माइनस 2.5, 55 में से 2.5 घटाएंगे तो 52.5। तो जो व्यक्ति गया था उसका भार 52.5 था, उसकी जगह 55 का आया, मतलब अधिक का आया, इसलिए औसत में वृद्धि होगी। तो आपको यह सूत्र याद रखना, नया बराबर आया गया प्लस औसत वृद्धि गुणा संख्या, यदि कमी होती तो माइनस औसत वृद्धि गुणा संख्या होगा। सेम एक और प्रश्न है, 15 व्यक्तियों के एक समूह में से 24 वर्ष आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के आने से औसत आयु में 3 माह की कमी हो जाती, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। अब यहाँ 15 व्यक्तियों का समूह है, उसमें एक 24 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आता है। देखो एक नया बराबर जो गया, इससे माइनस होगा क्योंकि यहाँ औसत में क्या हो रही है कमी, गया माइनस औसत कमी और गुणा कुल संख्याएं। तो इसमें दिया हुआ कौन सा है, 24 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तो जो गया है वो है 24 वर्ष वाला, नए का आपको ज्ञात करना है, माइनस औसत में कमी हुई है 3 माह की और गुणा कुल संख्या है 15। व्यक्ति कितने हैं टोटल 15, औसत में कमी कितनी हो रही 3 महीने की। अब ये 24 वर्ष माइनस 15 गुणा 3, 45 महीने, 24 वर्ष में से 45 महीने घटाने हैं, ये 24 वर्ष माइनस, अब देखो 45 को आप वर्ष और महीनों में लिखेंगे तो
12 का भाग देंगे, 12 का भाग जाएगा 3 बार, 12 तिया 36 और उसके बाद 9 शेष बचेंगे। तो ये 3 वर्ष और 9 महीने हैं। 3 वर्ष और 9 महीने, 45 महीनों का मतलब ये। अब 24 में से 3 घटा लेंगे, 24 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 21, और 21 वर्ष में भी 9 महीने घटाएंगे तो 20 वर्ष 3 महीने बचेंगे। तो ये 20 वर्ष और 3 माह, ये नए व्यक्ति की। ध्यान ये रखना है, सूत्र हमेशा नए का बनेगा, नए बराबर गया, प्लस माइनस हो सकता है, कमी है तो माइनस, और आया है सॉरी वृद्धि है तो प्लस। गुणा हमेशा संख्या से करनी है, कितने हैं टोटल समूह में, और दोनों में से एक दिया होगा, चाहे नया दिया हो चाहे गया हुआ दिया हो। अगला, 12 व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति के स्थान पर 28 वर्ष 6 माह वाले व्यक्ति के आने से एक स्थान पर नया आया, ये नए का है। अब यहां उल्टा है कि नए का दिया हुआ, सूत्र तो नए का होगा, नया बराबर जो गया औसत में कमी हुई माइनस औसत कमी गुणा संख्या। ये अब आपको प्रश्न में नया जो व्यक्ति आया उसकी आयु दे रखी है, ये दिया हुआ है 28 वर्ष 6 माह बराबर जो गया था उसका मान लीजिए x माइनस औसत कमी कितनी हुई है, 2 माह की कमी हुई है, गुणा कुल छात्रों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या कितने हैं तो 12, 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 24, ये 24 माह होंगे, और 24 माह का मतलब हो गया है 2 वर्ष, 24 महीनों का मतलब कितना है 2 वर्ष, और बराबर इधर है 28 वर्ष 6 माह। अब x का मान ज्ञात करने के लिए ये -2 बराबर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 28 में 2 जुड़ जाएंगे, 28 में 2 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 वर्ष, 30 वर्ष और 6 माह। ये जो व्यक्ति गया था उसका आयु 30 वर्ष और 6 माह। ध्यान ये रखना है दिया कौन सा वो लिखना है, कमी हो रही तो माइनस होगा, वृद्धि होगी तो प्लस होगा, इनमें से कोई एक आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा। अगला, अब प्रश्न वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसका टाइप। कुछ व्यक्तियों के समूह में से, मतलब व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है, 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, मतलब ये जाता है उसकी जगह नया आता है 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के आने से औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो समूह में कितने व्यक्ति है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन वही सूत्र लिखते हैं, नया बराबर गया, औसत में क्या हुई वृद्धि तो प्लस, या औसत वृद्धि गुणा कुल व्यक्तियों की संख्या, यह सूत्र। अब नया व्यक्ति आया है, वो आया है 60 किलोग्राम का, जो गया था वो व्यक्ति था 50 किलोग्राम का, प्लस औसत में वृद्धि हो रही है 400 ग्राम की, और गुणा कुल संख्या को आप लिख लीजिए x। ये कुल संख्या ज्ञात करनी है, औसत वृद्धि 400 ग्राम है, पहले इस 50 को उधर 60 में से घटा लीजिए, यह आएगा 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम बराबर 400 ग्राम गुणा x। अब x ज्ञात करने के लिए 10 किलो में 400 ग्राम का भाग देना है, 10 किलो का अर्थ हो गया 10,000 ग्राम, और उसके अंदर 400 ग्राम का भाग देंगे, 10 किलो है ग्राम में बदलेंगे तो 10,000 होंगे, 10,000 में 400 का भाग, 2 जीरो कट जाएंगे, 100 में 4 का भाग 25, तो ये x बराबर आ जाएगा 25 व्यक्ति। तो इस समूह में कितने व्यक्ति है 25 व्यक्ति। नया बराबर गया प्लस औसत वृद्धि गुणा संख्या, नया 60 का, गया वो 50 का, औसत वृद्धि 400 की गुणा x, ये 10 घटेंगे 50 घटेंगे 60 में से 10, और 400 का भाग दे दिया गया, x का मान 25। अगला सेम प्रश्न ऐसा, कुछ व्यक्तियों के समूह में से 28 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर 25 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के आने से औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है, तो समूह में कितने व्यक्ति थे। अब यह कि नया बराबर गया माइनस
यहाँ कमी हो रही है इसलिए माइनस होगा, औसत कमी और गुणा कुल संख्या। इसमें भी आपको संख्या ज्ञात करनी कितने है, तो नया व्यक्ति कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का। जो गया था वो व्यक्ति कितने वर्ष का, 28 वर्ष का। औसत में कमी कितनी, 2 माह की, और संख्याएं कितनी, तो x। ये अब ये 28 उधर जाएगा, 25 में से घटेगा तो आएगा -3। -3 बराबर ये -2 माह गुणा x। तो दोनों पक्षों में माइनस कट जाएगा। ये 3 वर्ष है, ये 2 महीने। 3 वर्ष का मतलब हो गया 36 महीने। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, 2 का 24, 3 का 36। 36 महीने हैं, इसके अंदर 2 महीनों का भाग देंगे अपन। 3 वर्ष थे, 36 महीने हैं, और बराबर क्या रहेगा x। ये उधर जाएगा तो भाग में। 36 में 2 का भाग कितनी बार, 18 बार। तो समूह में कितने व्यक्ति है, 18 व्यक्ति है। इस सूत्र से आप सारे प्रश्न कर सकते हो। इसमें चाहे औसत कमी पूछ ले, चाहे संख्या पूछ ले, चाहे गए व्यक्ति का भार पूछ ले, या नए व्यक्ति का पूछ ले, किसी का भी पूछे। ये टोटल 4 टर्म्स हैं। 4 में से 3 दी हुई होगी, 1 आपको ज्ञात करनी, चाहे कोई सी भी हो। 4 में से 3 दी है और 1 ज्ञात करनी, तो आप इस फॉर्मूले को लिख लो, और जो 1 दी हुई है उसको, सॉरी, जो 1 ज्ञात करनी उसको ज्ञात कर सकते हो। 3 टर्म्स आपको दी हुई होगी टोटल 4 में से। अगला, n संख्याओं का औसत x है। इनमें से 2 संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है। तो n का मान कितना होगा। इसके 2 तरीके, एक तो सीधा ये है कि 2 संख्याओं में से 36 घटा रहे हैं अपन। 36 घटाएंगे तो कुल कितना घटाएंगे, 72। टोटल कितना कम हुआ है, 72 कम हुआ है। जो योगफल था उसमें से 36 और 36 2 संख्याओं में से घटाएं, मतलब 72 कम हुए। और ये 72 कम करने से औसत 8 कम हुआ, x - 8। पहले x था, अब x - 8, मतलब कुल 72 की कमी हुई, औसत में 8 की कमी हुई। तो संख्याएं कितनी है, तो 8 का किससे गुणा करेंगे तब 72 आएगा, तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो x का मान 9, x मतलब n का मान, सॉरी, यहाँ x नहीं है, n है। 8 का किससे गुणा, n से। n का मान कितना है, 9, मतलब संख्याएं कितनी है, 9 है। ये 2 संख्याओं में से घटाए, 36 और 36 72 कम हुए, कुल औसत 8 कम हुआ, इसका मतलब संख्याएं कितनी है, 9 है। दूसरा ये कि आप इन n संख्याओं का योग लिखेंगे। n संख्याओं का योग, x औसत है, x से गुणा करेंगे तो योग हो जाएगा xn। फिर इन संख्याओं में से 2 में से 36 घटा रहे, तो आप नया योग लिखेंगे। नया योग इससे 72 कम है, xn - 72। 2 संख्याओं में से 36 घटाएं, 72 कम हो गए। अब नया औसत लिखेंगे वापस, जितनी संख्याएं उसका भाग देंगे। नया औसत क्या होगा, तो xn - 72 बटे में संख्याएं कितनी है, n ही है। ये योग में से, मतलब 2 संख्याओं में से कम किया, संख्याएं कम नहीं हुई, संख्याओं में से कम किया, तो संख्याएं तो n ही है, n का भाग देंगे, ये औसत है। और ये औसत प्रश्न के अनुसार अब नया औसत x - 8 है। नया औसत x - 8 है, तो बराबर x - 8 लिखना है। अब n का इधर गुणा कर लो, ये xn - 72 बराबर इस n का इधर गुणा करेंगे तो nx, और n का 8 से गुणा करेंगे तो -8n। ये दोनों पक्षों में xn दोनों में ही है, nx xn एक ही है, ये दोनों में कट गए। -72 बराबर -8n, -72 बराबर -8n, n बराबर -72 बटे -8, माइनस माइनस कट जाएगा, और 72 में 8 का भाग 9 बार, तो n का मान कितना आएगा, 9 आएगा। ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला, यह आसान सा ही प्रश्न है। 20 संख्याओं का औसत 35 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 63 को गलती से 43 ले लिया गया हो, तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत 35, बाद में पता चला एक संख्या 63 है, उसको गलती से कितना ले लिया गया, 43 ले लिया गया, मतलब कम लिया गया, और संख्याओं का आपको क्या पूछा गया है, सही औसत पूछा गया। तो 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो आप पहले इन 20 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे।
और 20 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 35 गुणा 20, 35 का 20 से गुणा 700। उसके बाद एक संख्या गलत ली गई है, आपको इन संख्याओं का सही योग ज्ञात करना है। तो जो संख्या गलत ली है उसको घटा लीजिए। सही योग ज्ञात करने के लिए एक संख्या 63 को, यह सही है, 63 को गलती से 43 ले लिया, ये गलत ले लिया, 43 गलत है, 43 घटा लीजिए और 63 सही है, उसको जोड़ लीजिए। 63 लेना था जिसको लिया नहीं, 43 नहीं लेना था उसको ले लिया, जिसको गलत लिया है उसको घटा लीजिए और जो सही संख्या उसको जोड़ लीजिए, ये सही योग हो जाएगा। तो ये सही 63 में से 43 घटेंगे तो 20, 20 700 में जोड़ दीजिए, तो इनका सही योग कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और अब आपको पूछा है सही औसत। सही औसत के लिए योग में संख्याओं का भाग दे दो, योग 720 है और जो संख्या है वो 20 है। 720 में 20 का भाग देंगे, 72 में 2 का भाग कितनी बार, 36 बार। तो जो नया औसत होगा वो कितना होगा, 36। एक तरीका तो ये है। एक इसका दूसरा सरल तरीका देखिए, संख्या 63 गलती से कितना ले लिया, 43, मतलब कम लिया। कम लिया है तो सही करने के लिए जितना कम लिया उतना वापस जोड़ दो। कितना कम लिया है, 63 में से 43 घटा लीजिए, 20 कम लिया है। 20 कम लिया है तो 20 और जोड़ेंगे, तो योग में जोड़ें तो 720 हो जाएगा। दूसरा यह कि 20 कम लिया है तो औसत कितना कम लिया है, तो 20 के अंदर संख्याएं कितनी उसका भाग दे दो, संख्याएं भी 20 है, 20 में 20 का भाग कितनी बार, एक बार, तो औसत एक कम लिया था। अब इस गलती को सुधारने के लिए औसत को एक बढ़ा दो तो सही हो जाएगा। पहले एक कम लिया था, सही करना है, पहले औसत 35 था, अब इसके अंदर एक जोड़ेंगे तो ये सही औसत हो जाएगा 36। एक औसत कम लिया गया था, उस गलती को सही करने के लिए एक को जोड़ देंगे और 35 में एक जोड़ते ही 36। अगला 20 संख्याओं का औसत 32 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 38 को 58 ले लिया गया। सेम वैसा ही प्रश्न है, अपन दोनों तरीकों से लिखते हैं। पहले इनका योग लिखते हैं, 20 संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप 32 का गुणा करेंगे 20 से, 32 2 64 और 1 0 640। बाद में पता चला एक संख्या 38 को गलती से 58 ले लिया गया। अब आप इसका सही योग करेंगे तो जो संख्या गलत है उसको घटाएंगे, 640। अब इसमें गलती से कितना ले लिया, 58 लिया, ये गलत है, सही क्या है 38 से, तो 38 को तो जोड़ना है, सही है, और 58 गलत है, इसको घटाना है। जो संख्या सही है उसको जोड़ लो और जो संख्या गलत है उसको घटा लीजिए। तो ये घटाएंगे तो 38 में से 58 घटेगा -20, -20 इसमें घटेगा तो 640 की जगह ये हो जाएगा 620। तो ये जो सही योग है वो 620 है। अब आप इसका सही औसत लेंगे। औसत के लिए जितनी संख्या है उसका भाग दे दो, योग 620 है और इसमें संख्याएं भी कितनी हैं, 20 है, 0 से 0 कट जाएगा, 62 में 2 का भाग कितनी बार, 31 बार। तो इन संख्याओं का सही औसत क्या हो जाएगा, 31। अब इसका जो सीधा तरीका सीधा ये है कि 38 को गलती से कितना ले लिया, 58 ले लिया, मतलब ज्यादा लिया है। 38 लेना था, 58 ज्यादा लिया, कितना ज्यादा लिया है, तो 20 ज्यादा लिया है। पहले देखेंगे ज्यादा कितना लिया है, 20 ज्यादा लिया है। अब औसत कितना ज्यादा है, तो 20 में संख्याएं कितनी उसका भाग देंगे, संख्याएं भी 20, 20 में 20 का भाग कितनी बार, एक ज्यादा लिया। अब इस गलती को सही करने के लिए एक कम कर दो, भाई औसत एक ज्यादा लिया हुआ है तो आप इस गलती को सही करने के लिए एक कम करेंगे, औसत 32 था और एक कम करेंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसमें गुणा भाग कम है, इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन में समय थोड़ा सा आपके कम लगेगा। अब अगला 10 संख्याओं का औसत 30 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि दो संख्याओं 36 व 24 को गलती से 46 व 54 ले लिया गया, दो संख्याओं को गलत लिया गया। पहले तो आप इनका योग ज्ञात करेंगे 10 का,
दोनों तरीकों से लिख रहे हैं अपन। योग ज्ञात करेंगे तो योग हो जाएगा 30 गुणा 10, औसत 30 है, संख्याएं 10 है, योग होगा 300। अब इसको करना है सही योग। ये आरएस प्री में भी पूछा गया था इस बार ऐसा ही प्रश्न। अब सही योग के लिए जो संख्याएं गलत है उनको घटा लो। सही योग 300। अब इसमें से जो सही गलत संख्या उनको घटा लो। गलती से इनको ये गलत लिया है, 46 और 54 ये गलती से ली गई, इनको घटा लो। 46 घटेगा, 54 घटेगा। जो सही है उनको जोड़ दो। जोड़ना किसको है? 36 को और 24 को। 36 और 24 सही थे, इनकी जगह ये लिया गया गलत। अब इनका योग 300 माइनस 46 और 54 हो गए 100 प्लस ये हो गए 60। 30 20 50 10 60 ये हो गया, 100 ये हो गया। डिफरेंस कितने का आ गया? 40 का आ गया। अब इसमें 300 में से 40 घटेगा या 360 में से 100 घटेगा तो ये बचेगा 260। और औसत ज्ञात करने के लिए 260 में 10 का भाग देंगे, संख्या 10 है, 10 का भाग देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, अपने योग ज्ञात किया, सही योग ज्ञात किया, वापस संख्याओं का भाग दे दिया, औसत आ जाएगा। और सीधा तरीका यह था कि गलत कौन सी? 46 और 54। 46 और 54 दोनों को कंबाइंड लिखें तो 100 लिया, गलत था। कितना? 36 और 24 था 60। 60 की जगह 100 ले लिया। 60 लेना था, उसकी जगह 100 लिया, मतलब ज्यादा लिया है। ज्यादा लिया तो आप वापस औसत कम करना पड़ेगा। कम कितना करना पड़ेगा? ज्यादा कितना लिया है? 40। संख्याएं कितनी? 10। तो औसत कितना ज्यादा लिया है? 4 ज्यादा लिया। अब 4 घटा लेंगे आप औसत में से। औसत 30, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। तो नया औसत कितना आएगा? 26 आएगा। दोनों दो संख्या जो गलत है उनको जोड़ लो, दो जो सही है। गलत थी वो 100 है, सही है वो 60। 60 की जगह 100 मतलब ज्यादा ले रहा है। कितना ले रहा ज्यादा? 40। औसत कितना ज्यादा? तो 10 का भाग देंगे, 4 ज्यादा। औसत 4 कम कर दो, सही हो जाएगा। 30 में से 4 घटाएंगे तो 26। अगला, ए बी व सी का औसत 40 है। यदि सी का मान 30 हो तो ए व बी का औसत कितना होगा? ए बी सी तीन संख्या है, इनका औसत दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत 40 है तो इनका योग कितना होगा? 3 से गुणा कर लें। ए बी सी तीन संख्या, औसत 40 है, योग कितना होगा? 40 गुणा 3, 4 3 12 120। इसमें से एक संख्या जिसका मान 30 है, इसको यदि घटा लें सी को, तो शेष दो संख्याओं का योग बचेगा ए प्लस बी। तीनों का 120 है, उसमें से एक ये 30 है। 120 में से 30 घटा दीजिए, ए और बी दोनों का बचेगा कितना? 90। ए और बी का योग 90 है। आपको ए और बी का औसत पूछा है, औसत के लिए 2 का भाग दे देंगे। 90 संख्याएं 2 और 90 में 2 का भाग कितनी बार? 45 बार। तो ए और बी का औसत कितना होगा? 45 होगा। यह इसका आंसर, ए और बी का औसत। ये सरली प्रश्न है। अगला, ए बी व सी का औसत 80, बी सी और डी का औसत 85, ए का मान 70 हो तो डी का मान कितना होगा? ए बी सी तीनों का औसत दिया, आप योग ज्ञात कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 80 गुणा 3। 80 का 3 से गुणा, 8 3 24 और 1 0 240, ये तीनों का योग। उसके बाद एक और दे रखा है बी सी डी, ये बी, ये सी और ये डी, इनका औसत है 85। यहाँ भी संख्याएं 3, 85 का 3 से गुणा 255। ये ए बी सी का औसत 80, बी सी डी का औसत 85, योग कितना होगा? 3 3 संख्या 3 से गुणा कर लिया। अब एक संख्या और दी हुई है ए। अब जब भी ऐसे प्रश्न आए, ये सोमवार मंगलवार ऐसे भी आते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? दोनों समीकरण लिख के पहले घटा लो, एक आप बाद में रखेंगे। दोनों समीकरण लिख के घटा लीजिए, माइनस कर लो। ये माइनस करेंगे तो ए किस बचेगा? इसमें से कुछ घटेगा नहीं, बी में से बी घट जाएगा, सी में से सी घट जाएगा, डी बचेगा किसका? माइनस का। ए माइनस डी, बी घट गया, सी घट गया, ए माइनस डी बचेगा। पहले में ए, लास्ट वाले में डी, ए माइनस डी। इधर 240 में से 255 घटाएंगे तो बचेगा -15।
पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाया और ए और डी का अंतर पता चल गया, ए माइनस डी बराबर -15 है, जहाँ ए का मान आपको लिखना 70, तो ए की जगह लिखो 70 माइनस डी बराबर -15, -15 उधर प्लस कर दो, डी इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये डी प्लस का 15 उधर जाएगा 70 में जुड़ जाएगा, 70 + 15, 70 + 15 हो गया 85, तो डी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 85 आएगा। यह तरीका दो समीकरण लिखने, फिर दोनों को घटा लो, घटाएंगे तब इसकी पहली संख्या और इसकी अंतिम संख्या बचेगी, इधर इन दोनों का अंतर जो आएगा वो प्लस का माइनस का हो सकता है यहाँ। फिर ए का मान आपको दिया हुआ है 70, यहाँ ए का मान, ये ए और डी दोनों में से एक दिया होगा, चाहे ए दिया हो चाहे डी दिया हो, पहले या लास्ट एक संख्या दी होगी, एक दी या दूसरी आप मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, सोम मंगल बुध 3 दिनों का दिया हुआ है, आप इन तीनों का लिखेंगे, सोम मंगल बुध, सेमी प्रश्न है जो पिछला लिखा था, बस ए बी सी की जगह सोम मंगल बुध आ गया। औसत तापमान 25, संख्याएं 3, 25 × 3 हो गया 75, सोम मंगल बुध का 75, फिर मंगल बुध और गुरु, ये मंगल प्लस ये बुध और प्लस ये गुरु, और मंगल बुध गुरु का औसत तापमान दिया हुआ 21, 21 का 3 से गुणा कर लो, 21 दिया 63, ये आ गया। अब ये दो समीकरण लिखने के बाद आपको घटा लेना, घटाएंगे तब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये मंगल घट जाएगा, बुध घट जाएगा, सोम माइनस गुरु बचेगा, सोम माइनस गुरु बराबर 75 में से 63 घट जाएंगे, तो ये 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 6 घटेगा 1, सोम माइनस गुरु कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये घटाने के बाद अब आपको एक तापमान दिया होगा, किसका दिया है, सोमवार का, सोमवार या गुरुवार में से एक होगा, और यहां मान रख लो सोमवार का लिखना 22, ये 22 माइनस गुरुवार और बराबर 12, 12 उधर 22 में से घट जाएगा, 22 माइनस 12 और बराबर आएगा गुरुवार, 22 में से 12 घटेगा तो 10, तो गुरुवार का तापमान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, सोम मंगल बुध गुरु घटाएंगे, सोम माइनस गुरु बचेगा और बराबर कितना लिखना है, ये लिखना है। अगला एक और ऐसा ही है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 37, मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 34, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना हो तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। तो वही सेम लिखेंगे अपन, सोम मंगल बुध तीनों लिखेंगे, सोम मंगल और बुध बराबर लिखना है 37 × 3, 37 का 7 का 3 से गुणा 21, 3 का 3 से 9 और 2 11, 111, फिर मंगल बुध गुरु, ये मंगल बुध और गुरु, मंगल बुध गुरु का औसत तापमान 34, गुणा करेंगे 3 से, 4 का 3 से गुणा 12 हासिल 1, 3 का 3 से 9 और 1 10, 102, फिर आप घटा लेंगे, घटाएंगे तब ये माइनस 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 और ये माइनस, इधर बचेगा, ये तो फिक्स रहेगा भाई, सोम माइनस गुरु ही बचेगा, सोम माइनस गुरु बराबर 111 में से 102 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, ये फिक्स रहेगा, सोम माइनस गुरु बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब आपको दिया कि सोमवार का तापमान, गुरुवार का तापमान, गुरु का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, आप किसी एक का मान लीजिए, चाहे आप x मान लीजिए चाहे इन दोनों का अनुपात से मान लीजिए। यदि आप एक का मान लेते हैं, जैसे गुरुवार ज्ञात करना, इसको मान लीजिए x, गुरुवार बराबर सोमवार गुणा 4/5, तो सोमवार का ज्ञात करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे, 5x 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5x/4, ये किसका तापमान आएगा सोमवार का, सोमवार का 5x/4, गुरुवार का अपन ने कितना माना है x माना है, गुरु का x, क्योंकि गुरु का ज्ञात करना है, गुरुवार का x मान लिया, सोमवार का इससे हल कर लिया, 5 गुणा में 4 भाग में, तो सोम बराबर 5x/4, अब यहाँ मान रख लो,
सोम की जगह लिखना है 5x/4 माइनस गुरु की जगह लिखना है x और बराबर लिखना है 9। अब 4 का गुणा कर लीजिए x से, 4x, 5x में से 4x घटेगा तो क्या बचेगा x/4 बराबर 9। तो x बराबर इस 4 का 9 से गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36। तो ये गुरुवार का तापमान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना। कोई एक अनुपात से भी कर सकते थे, 4x और 5x आ जाता, नहीं तो ये मान लीजिए गुरुवार का x मान लिया, सोमवार का कितना होगा तो यहाँ से ज्ञात कर लिया और फिर यह मान रखा, तो x का मान 36 आ गया। गुरुवार का ही पूछा 36 है, सोम का पूछा है तो यहाँ रख सकते हैं 36, 4 का भाग देंगे 9, 9 का 5 से गुणा 45, सोमवार का कितना आ जाएगा 45 आएगा। और यहाँ से भी हल कर सकते हो। चलो इन प्रश्नों को हल कर लिया अपन ने, बाकी के प्रश्नों को अगली क्लास में हल करेंगे।